डिफरेंशिएशन एक फंक्शन होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन काफ़ी यूज़ होगा तुम्हारी फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। और बेसिक मैथ्स के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद भी और लेक्चर आएंगे। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, ग्राफ हो गए, ये सब कराऊंगी मैं, ठीक है। फंक्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। फंक्शन होता है मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ में रिलेशनशिप। देखो जैसे तुम्हारा साइन एक फंक्शन होता है, लॉग एक फंक्शन होता है, वैसे ही डिफरेंशिएशन एक फंक्शन होता है। ये हमने लिखा है, ये फंक्शन है। देखो y x का फंक्शन है, इसे ऐसे बोलेंगे y इज़ द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब y x पे डिपेंड करता है, y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। ये एग्जाम्पल दे रखे फंक्शन क्या होता है। डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिखते हैं, ये जो है ना, ये डी ये होता है डिफरेंशिएशन का साइन। इसका मतलब होता है तुम्हें डिफरेंशिएशन करनी है। जैसे मल्टीप्लिकेशन का ऐसे एक्स होता है ना, एक्स दिखा तो तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ मल्टीप्लिकेशन करनी है, वैसे ये डिफरेंशिएशन का होता है, ठीक है। अब ये वाई होता है जिसको डिफरेंशिएट करना है, और एक्स होता है किसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब देखो अगर हम बोले कि v को करना है t के रिस्पेक्ट में, तो हम v को ऊपर लिखेंगे, t को नीचे लिखेंगे, ऐसे तुम्हारा निकलता है। एक क्विक रिकैप दे देती हूँ मैं। ये देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका मतलब होता है y डिपेंड्स ऑन x। और डी का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन करनी है, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम आते हैं कैसे करना है। उससे पहले फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर कोई ऐसे कर्व है ग्राफ में, तो इसका जो स्लोप मतलब ढलान होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब मान लो इस पे लाइक तुम्हारी गाड़ी चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर, तुम्हारी गाड़ी चली और तुम आए दिल्ली से जयपुर आए तुम, ठीक है। तुम जयपुर आए दिल्ली से, ठीक है। तो 10 किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी की एवरेज स्पीड थी ना। बट जब तुम इधर थे, जब तुम मान लो बोराखंडी में थे, ठीक है, तुम इस पॉइंट पे थे, तो यहाँ पे तुम्हारी कितनी क्या स्पीड थी, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। तो उसको निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट होता है बेसिकली छोटे छोटे टुकड़े में कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर कोई कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो उसका वैल्यू 0 आएगा। अब देखो कांस्टेंट हर तरह के होते हैं, 5 हो गया, 1000 हो गया, 2.5 हो गया, ये हो गया, फ्रैक्शन हो गया, रूट हो गया, पाई भी कांस्टेंट होता है, ई यूलर्स कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। ई टू द पावर एक्स चीज़ है, अलग चीज़ है, ठीक है। ई टू द पावर 5 या फिर ई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, इनका वैल्यू 0 होता है। ई टू द पावर एक्स, एक्स वेरिएबल हो गया ना, एक्स तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये नहीं होगा डिफरेंशिएट, ये इसकी डिफरेंशिएशन 0 रहेगी, ठीक है। वैसे ही साइन को डिफरेंशिएट करोगे कॉस आएगा, बट कॉस साइन 30 या कॉस 30 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, जिसकी भी एक फिक्स्ड वैल्यू है वो कांस्टेंट है। साइन 30 कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट नहीं है। साइन 30 कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट नहीं है। ई कांस्टेंट है, ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे ही लॉग 3 देखो, ठीक है, ये भी इसमें आ गया तुम्हारा कांस्टेंट में, ठीक है। अब ये देखो डिफरेंशिएट करते कैसे, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएट, अगर तुम्हें x की पावर कुछ दे रखा है, n दे रखा है, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल ये y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे करेंगे, 3 इसकी पावर है, 3 आगे आ जाएगी, 3 - 1 2, तो 2 इसकी पावर बन जाएगी। एक और देखो, ये तो अब दूसरे वाले हैं, ठीक है। ये भी मैं दिखा देती हूँ। 5/3 है अगर पावर में, तो 5/3 - 1, ठीक है। 5/3 रहेगा, ये -3 हो जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये अगर तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं आती कैसे किया अरिथमेटिक वाला लेक्चर अटेंड कर लो मेरा, ठीक है। ये 2/3 हो गया, तो 2/3 इधर आ जाएगा, और जो 5/3 है वो आगे आ गया, ठीक है, वैल्यू। अब रूट की पावर, अगर कहीं पे रूट है ना, तो इसकी पावर हाफ होती है, ठीक है, ये याद रखना है। रूट की पावर क्या होती है, हाफ, ठीक है। तो हमने इसको एज हाफ लिख दिया, ठीक है। तो हाफ आगे आ जाएगा, हाफ -1, ठीक है, तो माइनस हाफ आ गया, ठीक है। तो माइनस हाफ की वैल्यू पुट कर दी इधर, ठीक है। अब ये माइनस हाफ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ,
अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी है ना 1 टू द पावर x, इसकी पावर है x टू द पावर -1, ऐसे लिखते हैं इसकी पावर को, ठीक है। अब देखो अगर ये माइनस में दे रखा है तो हम इसको नीचे भी डाल सकते हैं, है ना, नीचे डाल सकते हैं और ये इसकी पावर हाफ हो जाएगी, माइनस हट जाएगा। फिर हाफ को हम √2 से भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो x का डिफरेंशिएट करना है, x, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर कोई वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब 1 है, 1 आगे आ गया, 1 आगे आ गया, तो 1 - 1 0। अब किसी चीज़ की भी पावर 0 होता है ना, तो उसका आंसर 1 होता है। किसी भी चीज़ की पावर 1 है तो उसका आंसर x होगा। किसी की चीज़ की पावर हाफ है तो वो होता है √x। अगर किसी चीज़ की पावर नेगेटिव है तो दैट मीन्स 1/x। ये चीज़ें याद रख लो, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, स्लोप और इंस्टेंटेनियस चीज़ें निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ तुम डिफरेंशिएट किसी कांस्टेंट को करोगे वैल्यू 0 आएगी, अगर किसी नॉर्मल ऐसे नंबर को डिफरेंशिएट करो तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन आ गया ना, y = 1/x, तो इसको हम x से भी लिख सकते हैं, x टू द पावर -1, और अब हम -1 आगे आ जाएगा और यहाँ से -1 -2 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे एक और देख लो, ये नीचे है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें से ये आगे आ जाएगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा और तुम्हारा ये बन जाता है फॉर्मूला। क्योंकि इस पर माइनस पावर थी ना तो ये नीचे आ गया, ठीक है। अब हम एक और देखो, यहाँ पे 1√2 है ना, तो हमने इसको क्या किया, ये -1/2 है, ठीक है, ये -1/2 है, ठीक है। ये 1/√x है ना, तो x की पावर हाफ होती है। अब ये ऊपर गया तो नेगेटिव साइन आ गया, तो इसकी पावर हाफ -1/2 आ गई, तो -1/2 आ गया और इसमें से 1 गया तो ऐसे आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब कुछ और भी फॉर्मूले हैं, ये भी फॉर्मूले हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुमसे याद नहीं हो रही तो फालतू चीज़ें याद करने की ज़रूरत है, बट मैंने वीडियो में दे रखा है ताकि तुम्हें ये ना लगे कुछ मिस कर दिया, ठीक है। EX हमारा कूल डूड है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये EX अंदर है तो बाहर भी EX रहेगा, ठीक है। और log EX, ये देखो यहाँ पे x आ गया, मैंने बोला था ना log 3 है वो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे x है, x तो वेरिएबल होता है तो ये वेरिएबल हुआ। तो log EX को हम ln x भी बोल सकते हैं, ln x या फिर log EX दिया होगा ना तो उसकी डिफ्रेंशिएशन 1/x होगी, ठीक है। साइन x की cos x की -sin x, ये याद रखना, ठीक है। जितने भी c से स्टार्ट होते हैं ना उनकी माइनस वैल्यू होगी। जैसे cot है तो उसका माइनस cosec है, ठीक है। कॉट और कॉस हम दोनों लाइक सी से स्टार्ट होते हैं ना तो इनकी वैल्यू नेगेटिव होगी, -sin x और इधर -cos²x, ठीक है, cos(x²x). तो ठीक है, ये देखो इसका कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस ही रहेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। अगर tan x का कर रहे हैं तो sec²x, cot x का कर रहे हैं -cos²x, sec का कर रहे हैं sec(x) tan x, cosec x का कर रहे हैं cosec(x) cot x। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुमसे याद नहीं हो रहा, ज़रूरत नहीं है, ये याद कर लो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। अब देखो अब पहले तो ये देखो EX का EX रहता है, log EX या ln x होता है तो उसका 1/x हो जाता है, cos x का -sin x हो जाता है, sin x का cos x हो जाता है। अब डिफरेंशिएशन के कुछ रूल होते हैं मैं बता दूँ। ये देखो ये k है ना, k यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है ना कांस्टेंट, जब कांस्टेंट अकेला होता है तो डिफरेंशिएशन 0, बट यहाँ पे कहीं से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, बस जो वेरिएबल टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर उसका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो 5x4 दे रखे है ना, x टू द पावर 4, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 4x³ हो गया, 5 को बाहर ही रखा हुआ जैसे था तो इसको फिर एंड में मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक और 5x, अब देखो मैंने बताया था x की पावर कुछ नहीं दी तो 1 है, अब देखो 1 में से 1 गया, ठीक है, आगे भी 1 आ गया, तो ये तुम्हारा 1 - 1 0, तो x की पावर 0 = 1 है ना, तो यहाँ पे तुम्हें तभी कुछ नहीं दिख रहा तो ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 12x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे हमने निकाल लिया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बस तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर तुम्हें प्लस माइनस करना हुआ
तो प्लस माइनस करना है बस। इसका ये जो आगे वाला वेरिएबल है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, बीच वाला वेरिएबल है उसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देना, दोनों को प्लस माइनस कर देना, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल दे रखे हैं, पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, कांस्टेंट है तो ये हट गया, इसका 0 होता है। अब देखो ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो 2 × 5 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक्स क्यूब है, 3 आगे आ जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, 3x स्क्वायर, तो ये तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करो, एक्स का क्या रहता है, एक्स ही रहता है, 3 है 3 रहेगा। अब देखो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये देखो माइनस साइन एक्स हमने डाल दिया, ठीक है, माइनस साइन एक्स, इस माइनस साइन हमने आगे डाल दिया, है ना। अब देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ठीक है। अभी तो मैं करा रही हूँ डिफ्रेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन हैं इधर मैं सारे कराऊंगी, बट घर जाके तुम्हें खुद से भी प्रैक्टिस करनी, चैट जीपीटी से निकालना, कहीं से भी निकाल लेना। अगर किसी को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए हो मुझे बता देना, मैं अपने टेलीग्राम पे PDF भी डाल दूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, माइनस 1/x² है, ऊपर आएगा तो x - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही है, ये तुम्हारा हाफ, ये तुम्हारा -1 होता है, -1 - 1 -2 हो गया, ठीक है। इसका तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अगर देखो तुम्हें कोई कांस्टेंट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करना है तो कांस्टेंट को बाहर लेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। एडिशन करना है तो एक की डिफरेंशिएशन दूसरी की डिफरेंशिएशन करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना। अब देखो मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो तो बता दिया, बट अगर 2 वेरिएबल हो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक का डिफरेंशिएशन किया दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, दोनों का ऐड कर दिया बस। मतलब सॉरी एक का डिफरेंशिएशन किया दूसरे का डिफरेंशिएशन किया। अब देखो यहाँ पे मैंने v का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, दूसरे वाले को u को ऐसे ही बाहर रख लिया, यहाँ पे v को बाहर रख लिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, समझ रहे हो। ये u एज इट इज़ ही बाहर आ जाएगा जो था, जैसे ये देखो ये है, ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है। पहले हमने एक्स क्यूब को लिया, एक्स क्यूब को ऐसे का ऐसे लिख दिया, ln x का डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरे में हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और ln x को वैसे का वैसे ही लिख दिया, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे होगा, पहले तो इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, तो पहली चीज़ हमारी ये आ जाएगी, है ना, x³ एक्स, है ना। दूसरी चीज़ में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, तो एक्स हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, 3x2, ये बन जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, ऐसे। अब देखो कॉस है, अब ये देखो x5 तो x5 रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया। तो अब इसमें हम कर देंगे प्लस क्या करना है, अब यहाँ पे कॉस एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो कि होगा 5x4, है ना। ये देखो कितनी जल्दी हो रहा है ना डिफरेंशिएशन, तुम भी कर पाओगे अगर तुम प्रैक्टिस करो बस, ठीक है, काफ़ी ईजी है। अब देखो ये 3x है, ये तो प्लस ये है ना, ये करना है। अब तुमने यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन कर रखा है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, ये एडिशन वाला ही क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, ये नॉर्मल ही क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये नॉर्मल एडिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले ही बता दूँ, तुम कंफ्यूज होने लगो कि ये क्या हो गया, मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ पे सिर्फ एडिशन हुई है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये देखो ये वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ, 3 वैसे का वैसे रहा, ये कॉस है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये ऐसे का ऐसे, और ऐड हो गए क्योंकि ये एडिशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 5 sin 60 क्या होता था, कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू 0। अब देखो u × v, ये देखो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे u है, यहाँ पे dv है, यहाँ पे dx है, दूसरे का तुम डिफरेंशिएट कर दोगे, एक को ऐसे ले लोगे, दूसरे में पहले वाले का डिफरेंशिएट कर दोगे, दूसरे को ऐसे ले लोगे, ठीक है। और 3 का करना हो तो इसमें 2 ऐसे रहेंगे, एक का डिफरेंशिएशन, 2 ऐसे रहेंगे, एक का डिफरेंशिएशन, 2 के पेयर बना के कर लेना, ठीक है। तो वही दे रखा है इधर, एक बार देख लो, ये देखो u वैसे का वैसा, w वैसे का वैसा, v का डिफरेंशिएशन, v वैसे का वैसा, w वैसे का वैसा, u का डिफरेंशिएशन, और u वैसे का वैसा, v वैसे का वैसा, w का डिफरेंशिएशन।
तो ई एक्स एल एन एक्स इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ई एक्स पहले इसका ये कर दो, इसका 1/x होता है, एल एन एक्स को इधर ले जाओ, ई एक्स कर दो, तो ये तुम्हारा निकल आएगा। इसमें ई एक्स कॉमन ले लिया है। डिवीजन रूल, डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका नीचे स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला आगे, फिर दूसरे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस यू बाहर, ठीक है, और उसके बाद डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ऐसे होता है। ठीक है, ये याद रखना है। पहले क्या आता है बाद में क्या आता है। पिछले वाले में पहले बात याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ है क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन में फ़र्क पड़ जाएगा तुम्हारा आंसर में। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर आगे, ठीक है, और उसके बाद ये जो ऊपर वाला है इसका डिफरेंशिएशन, फिर क्या करना है हमें, ये आ जाएगा तुम्हारा बाहर, ठीक है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन ऐसे, ठीक है, और उसके बाद ये डिफरेंशिएशन करके 2x बन जाएगा। हाँ 2x बन जाएगा क्योंकि 2 की पावर 2 इसकी पावर 2 थी, 2 आगे आ गया, और 1 - 1 तुम्हारा हो गया 1, ठीक है, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किया तो ऐसे ऐसे तुम्हारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला था y = u/v। u/v मीन्स कि v ये डिवाइड हो रहा है, v का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, ये v आगे, डिनोमिनेटर आगे और डिनोमिनेटर नीचे, और फिर u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर, v का डिफरेंशिएशन अगेन। ये देखो एक और डिवाइड वाला क्वेश्चन, डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर ले लिया, डिनोमिनेटर आगे, इसका डिफरेंशिएशन माइनस, फिर ये आगे आ जाएगा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद ये इसका आंसर कैलकुलेट करके आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, ये डिनोमिनेटर, यहाँ पे लाइट चली गई, मैं थोड़ी देर बाद वापस आती हूँ गाइस। इस क्वेश्चन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर उसका नीचे सबसे पहले स्क्वायर होगा, ये वाला आगे आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस ये जो ऊपर वाला है उसको बाहर ले लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे रूल नंबर 5, चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, ऐसे तुम्हें दे रखा है जिसमें बहुत सारे ब्रैकेट है, तो इसमें पहले तो बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अलग अलग, पहले बाहर वाला डिफरेंशिएट फिर अंदर वाला। यहाँ पे देखो लॉग दे रखा है, लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग x है तो 1/x हो जाएगा साइन x, है ना, और उसके बाद साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ऐसे बोला जाए ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अभी देखो साइन 3x दे रखा है जैसे तुम्हें, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस साइन थीटा, इसको तुम ऐसे कंसिडर करो कि तो ये तुम्हारा थीटा है, तो साइन दे रखा है, साइन का कॉस हो गया, तो तुम थीटा को एज इट इज़ कॉपी करते हो ना, तो यहाँ पे भी एज इट इज़ कॉपी कर दो। ठीक है, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन कर दो, सिंपल। यहाँ पे भी देखो cos x² + 5, यहाँ पे तुम्हारा cos का हो जाएगा माइनस साइन, और इसको तुम ऐसे कैसे लिख दोगे क्योंकि ये तुम्हारा थीटा है इधर, और यहाँ पे इसका हो जाएगा 2x। 2x कैसे, 5 कांस्टेंट है, इसका 0, ln x होता है 1/x, तो 1/x, x की वैल्यू यहाँ x² है तो ये नीचे इंटू 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, तो ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। साइन का कॉस हो गया, ये ऐसे थीटा है तो थीटा ऐसे ही निकल आएगा, इसका 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद y = e5x, ex का ex ही रहता तो ये ऐसे रहेगा, 5x को हमने 5 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं इस पे x² दे रखा है, पहले e का डिफरेंशिएशन e ऐसे ही होता है, और ये इक्वल टू आना था यहाँ। ठीक है, e का डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, और 2x इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा x² का। चेन रूल क्या होता है, तुम पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करते हो, इनर वाला फंक्शन सेम रहता है, और फिर तुम अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हो। ठीक है, मतलब जैसे बाहर वाले को डिफरेंशिएट किया ln x को, ये सेम का सेम ही उतर के नीचे आ जाएगा, बट फिर देन इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। ठीक है, ये देखो लॉग साइन x, साइन लॉग का क्या होता है 1/x, तो साइन x को नीचे आ गया, और साइन x का क्या होता है cos x, तो ये लिख दिया, ये 1/tan x हो जाएगा। पावर चेन रूल पे आ जाता है हम, देखो यहाँ पे u की पावर तुम्हें कुछ दे रखे है, अब ये पावर का तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, है ना, बट यहाँ पे चेन है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट दे रखा है ऐसे, तो इसको पावर निकाल के इसको इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखो जैसे ये है तुम्हारा साइन x के पावर ब्रैकेट में स्क्वायर, अब ये 2 आगे आ जाएगा, 2 sin x। ठीक है, ये 2 आगे आ गया, और इसका साइन x हो जाएगा 2 - 1 sin x।
अब ये जो अंदर वाला साइन एक्स है इसका वो कर दो कॉस एक्स, ठीक है। पहले हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, हम साइन एक्स का कर रहे थे, है ना। या फिर हम ये देखो जैसे ये हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अब यहाँ पे अलग से दोनों के ऊपर एक पावर भी आ चुकी है, ठीक है। देखो समझ आई, ये अलग है, उस वाले से अलग है। अगर तुम पीछे रिवाइंड करके देखो वीडियो तो तुम्हें डिफरेंस दिखा, मैं ही दिखा देती हूँ। चलो, जब हम यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे अकेले अकेले थे सारे, अकेले अकेले अकेले, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे थे, ठीक है, तुम्हारे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हें फ़र्क दिख रहा है, ये ब्रैकेट में इनके पूरे के ऊपर एक स्क्वायर की वैल्यू, इसके ऊपर अकेले के पास नहीं है, इसके ऊपर अकेले के पास नहीं है, इसके पूरे के ऊपर वैल्यू है, ठीक है। तो इसका पहले अंदर वाले का वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, ये पूरे वाले को जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन होती है वैसे कर लेंगे, फिर इसके अंदर वाले को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे कैसे करना है, अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है तुम्हें, यहाँ पे इसको तोड़ तोड़ के डिफरेंशिएट नहीं करना, ये पूरा ब्रैकेट दे रखा है, इस ब्रैकेट को इधर लिख देना है। अब ये 4 आगे चला गया, 4 - 1 3। अब ये फिर अंदर वाला ना उसको इधर डिफरेंशिएट कर दो, ये देखो 5 की पावर 1, ये 5 ही रहेगा, यहाँ पे 0, x की पावर 0 हो जाएगी ना, है ना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके फिर ये क्वेश्चन है तुम्हारा 3/2 आ गया 3/2 - 1, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। बस यहाँ पे वैसे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा ही दो, तुम कंफ्यूज ही हो गए, इसको हटा दिया हमने, ठीक है बस। और उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका ही, ये देखो, तो इसकी पावर -1 होगी, -1 आगे आएगा, -1 - 1 -2 हो जाएगा ये, और इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो 5, और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अब ये देखो तुम्हें ये वैल्यू दे रखी है, इसका एक बारी डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, इसका एक बारी करोगे 3 आगे आ गया, x का 2 हो गया, 5x² था तो उसका 2 आगे आ गया, 2 × 5 10 हो गया, 10x हो गया, ठीक है। इसका -4 हो गया, और ये कांस्टेंट है तो 0। अब फिर इसको एक और बारी, ये इसको नया क्वेश्चन समझ के इसको एक और बारी डिफरेंशिएट कर दो, 2 आगे आ गया तो ये 6x हो गया, और इसमें 1 आगे आ गया और 0 हो गया, तो 6x + 10, और ऐसे तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन हो गया। साइन एक्स क्या होता है, cos x हो गया। अब cos x का क्या होता है, -sin x, तो डबल डिफरेंशिएशन, 2 बारी डिफरेंशिएशन, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन का ऐसे दिखाता है। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इससे डिफरेंशिएशन हमारा खत्म हो जाएगा। स्लोप या कर्व निकालने के लिए, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर वगैरह, कोई भी चीज़ को इंस्टेंटेनियसली निकालने के लिए। अब ये देखो तुम्हें स्लोप दे रखा है, अब ये देखो स्लोप, इसका कर्व दे रखा है y = x², फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट x, y। तो अगर हमें पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 2x जब निकल आएगा ना तो उसमें 5 पुट करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि x² उधर ही 5 पुट कर दिया तो तुम्हारा आंसर 25 आ जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। ये होता है स्लोप वगैरह के लिए कैलकुलेट करने के लिए, रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए, और इंस्टेंटेनियस फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t, अब तुम्हें ये दे रखा है इस 4, ठीक है। देन फाइंड ये फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे, डिफरेंशिएशन करके 3t² हो जाएगा, और इसका 10t आ जाएगा, तो ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन आ गया। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड निकालना है ना, तो हमने 2 पुट कर दिया वैल्यू, और वेलोसिटी एट 2 सेकेंड निकल आया। एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड निकालना है। एक्सेलरेशन, पोजीशन दे रखा है, पोजीशन का सिंगल डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, तो इसको ही हम 2 बारी डिफरेंशिएट कर देंगे। ये डबल डिफरेंशिएशन है, सिंगल डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे, टेंशन मत लो, तुम्हें नहीं पता तो, ठीक है। अब देखो 6t + 10 हो जाएगा तुम्हारा 22, ठीक है। देखो अभी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, तुम्हारे हो रहे हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेना, तुम्हारे बनेंगे इसके बाद, इस वीडियो के बाद, आई प्रॉमिस। बट प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हें एक वो ना कि खुद के हाथ के क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आता है। मैं करा रही हूँ, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। द एरिया ऑफ द सर्कल एट टाइम t, ये तुम्हारे एरिया का सर्कल है, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, 2t आ जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज हुआ t = 4, बट तो 8 आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल πr² दे रखा है, रेट ऑफ चेंज निकाला है। रेट ऑफ चेंज मैंने बोला ना, रेट ऑफ चेंज आ गया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज आ गया, या फिर इंस्टेंटेनियस आ गया, तो डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है,
कर्व निकालना है, जैसे यहाँ कर्व था, यहाँ पे लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस, मतलब एक पॉइंट पे निकालो, है ना। तो ये देखो, तो हमें पाई आर स्क्वायर दे रखा है, पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 आ गया जगह, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये 2 पाई आर इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। और अगर डी आर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो बस ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, बस दैट्स इट। ये देखो, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर p इक्वल्स टू 4a, 4a है तो तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन 4 हो जाएगा, और इसमें 0.2 मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम फटाफट करा देती हूँ। ये देखो कोई ग्राफ है, उसका मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम है, मिनिमम पॉइंट मिनिमम है, दोनों पे डिफ्रेंशिएशन स्लोप 0 होगा, ठीक है। और देखो, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा, पहली कंडीशन है कि ये देखो 0 होता है, इसकी डिफ्रेंशिएशन, इसकी भी डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, बट ये पॉजिटिव होता है, और मैक्सिमा पे नेगेटिव, मैक्सिमा नेगेटिव, मिनिमा पॉजिटिव, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएशन की बात हो रही है, डबल डिफ्रेंशिएशन मैक्सिमा पे नेगेटिव होगा और मिनिमा पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये देखो, ये दे रखा है, कंडीशन ऑफ मिनिमा होती है कि डिफ्रेंशिएशन 0 होगी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा डिफ्रेंशिएशन 0, एंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमा नेगेटिव, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ मैक्सिमा नेगेटिव होती है, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ मिनिमा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर दोनों ही 0 आ रहे हैं तो या तो ये मैक्सिमा भी नहीं है, मिनिमा भी नहीं है, ठीक है। हमें जनरली, जैसे ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, हम यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमा निकालना है तो हम 0 पुट करेंगे, बट अगर क्वेश्चन में सेम मैक्सिमा लिखा हो ना तो भी हम 0 ही पुट करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ होता है ना क्वेश्चन में, वो हमेशा ऐसे होता है कि अगर देखो तुम्हारा ग्राफ ही ऐसे का है तो इसमें क्या एक ही पॉइंट है ना, तो मिनिमा ग्राफ ही ऐसे आते हैं। नीट की बात कर रहे हैं हम, हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई मैक्सिमा पूछ रहे हैं मिनिमा पूछ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ग्राफ तो देखो इसमें सिर्फ मिनिमा है, एक ग्राफ है, एक ग्राफ तुम्हारा ऐसे है, इसमें बस मैक्सिमा आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, मैक्सिमा आ रहा है बस तुम्हारा, तो फिर भाई क्या ज़रूरत है तुम्हें चेक करने की, ज़रूरत ही नहीं है ना, तुम्हें पढ़ना है वो, ठीक है। तुमने मैथ्स वैथ्स ली होती तो तुम पढ़ते भी, अब तुमने नहीं ली है, तुम्हें पढ़नी भी नहीं है ज़्यादा मैथ्स, इसलिए तुमने बायो लिए, तो हम ज़रूरत का करवा रहे हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किया, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, -6x, सॉरी x है तो ये कट जाएगा, -6 2x -6 6 उधर चल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर x = 3 आ गया, ठीक है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हुई तो यही फॉर्मूला उठाएंगे, इसमें 3 पुट कर देंगे दोबारा, तो हमें y की मिनिमम वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमने ये x कैलकुलेट किया था, फिर y कैलकुलेट करने के लिए हमने x की वैल्यू डाल दी, जैसे 2 लीनियर इक्वेशन नहीं सॉल्व करते वैसे ही, वो मैं करवा दूँगी अगर तुम्हें नहीं आती तो। इन फिजिक्स देयर इज़ नो नीड टू चेक ऑफ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि मिनिमा निकालना है तो मिनिमा निकालना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमा निकालो तो मैक्सिमा निकालना है, बस बात खत्म। ये देखो 8x + 10 - x², इसमें इसको 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करके फिर तुम सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। ये 2x उधर चल जाएगा, यहाँ पे 8 है तो 8/2 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ गया तो 4 आ जाएगा तुम्हारी वैल्यू। अब ये 4 को तुम इस इक्वेशन में पुट करो y निकालने के लिए, तो y की वैल्यू इतनी आ गई, एंड दैट्स योर मैक्सिमा मिनिमा। अगले चैप्टर में, अगले सेशन में हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको अच्छे से कर लेना, इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, फिर ही तुम्हें इंटीग्रेशन पल्ले पड़ेगा कुछ। ये जिस बंदे को डिफरेंशिएशन नहीं आती ना उसको इंटीग्रेशन भी नहीं आती है। कोई ऐसा इंसान नहीं देखा मैंने आज तक जिसकी डिफरेंशिएशन अच्छी है बट इंटीग्रेशन अच्छी नहीं है, इंटीग्रेशन अच्छी है बट डिफरेंशिएशन अच्छी नहीं है, दे बोथ गो टुगेदर, ओके। तो ये डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेना इंटीग्रेशन करने से पहले, ओके। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, एंड हम इंटीग्रेशन अगले लेक्चर में करेंगे। टाटा, बाय बाय, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस याद से कर लेना, and do subscribe and like and share this video if you enjoyed it.